मज़दूरों की तकलीफ़ें, मज़दूरों की पीड़ा सड़कों पर पसरी हुई दिखाई दे रही हैं, सड़कों पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी आँखों में एक पीड़ा को लिए हुए वो लगातार सफ़र में हैं। एक दर्द को लिए वो लगातार अपने घर लौटने की बेचैनी में सड़कों की लंबाई को नाप रहे हैं। उनकी आँखों में लिखी दर्द की इबारत साफ दिखाई देती है। कईयों के आँखों से बहते आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुँचते, या हुक्मरान को वो जो दिखाई नहीं देते। लेकिन हम आप देखते हैं, क्योंकि संवेदनाएं अभी भी बहुतों के अंदर बाकी है। थाली पीटने, दिया जलाने और पटाखे छोड़ने के बावजूद इस कोरोना काल में मज़दूरों की संवेदनाओं को लेकर हम अगर रंजीदा होते हैं, हम मर्माहत होते हैं, इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर अभी कहीं न कहीं वो एक इंसान ज़िंदा है जो हर किसी की पीड़ा को समझता है। हम हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों से परे रखकर मज़दूरों की पीड़ा को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हम कपड़ों से मज़दूरों को नहीं पहचानते, हम धर्मों से मज़दूरों को नहीं पहचानते, हम जातियों से नहीं पहचानते। हम तो उन्हें सिर्फ मज़दूर के नाम से जानते हैं। उनका वही धर्म और वही मज़हब है। लगातार वो सड़कों पर निकले हुए हैं। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। मज़दूरों का तो बस यही आलम है। अभी कई तस्वीरें विचलित करती हैं। आप एक वो तस्वीर देखिए, सड़क पर बैठा एक मज़दूर फ़ोन कान से लगाए हुए, चेहरे पे परेशानी और आंखों से बहते आंसू। कौन विचलित नहीं होगा? जो संवेदनहीन होगा, जिसके अंदर संवेदनाएं मर गई होंगी, वही उस तस्वीर को देख के विचलित नहीं हुआ होगा, परेशान नहीं हुआ होगा। वो बेगूसराय के राम पुकार सिंह नजफगढ़ में वो दिल्ली में रहते थे, मजदूरी करते थे। 8 महीने पहले उन्हें बेटा हुआ था। इस कोरोना काल में बेटा बीमार होता है। बीमार बच्चे को वो देख नहीं पाते हैं। गाड़ियां बंद है, तालाबंदी, घरबंदी, लॉकडाउन जो भी कहिए, इसमें वो घर जा नहीं पाते हैं। घर पे भी अकेली पत्नी बच्चे का इलाज नहीं करवा पाती है और बच्चा दम तोड़ देता है। और बच्चे उस 8 महीने के बच्चे को भी वो देख भी नहीं पाए थे, क्योंकि वो तो देश से परदेश कमाने के लिए आए हुए थे। दिल्ली में वो दिहा मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, राम पुकार सिंह। और जब कोई सवारी नहीं मिली तो वो पैदल ही निकल पड़े बिहार के लिए। लेकिन रास्ते में दिल्ली यूपी गेट पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और फिर उनके आंखों से छल आंसू बह पड़े। उन आंसुओं में उनकी पीड़ा को देखा जा सकता है, उन आंसुओं में उनके दर्द को महसूस किया जा सकता है। वो पुलिस वाले से, अधिकारियों से उन्होंने गिड़गिड़ाया, कहा कि मुझे भिजवा दीजिए बिहार किसी तरह से। अपने बेटों को देख नहीं पाया, बहुत मन्नतों के बाद बेटा हुआ था। मैं तो उसे देख भी नहीं पाया, बीमार था, उसका इलाज भी नहीं करवा पाया। बदकिस्मत बाप हूँ मैं। और जो भी कहानी, जो जिस तरह की पीड़ा वो अपने शब्दों में बयान कर सकते थे, उन्होंने किया। पुलिस वाले भी आखिर इंसान ही होते हैं, कई बार उनका भी दिल पसीजता है। ठीक है, कई अक्सर वो डंडे भी बरसाते हैं, लेकिन
उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई इंसान बैठा होता है। और वो जब इंसान, अंदर का इंसान थोड़ा संवेदनशील होता है, पुलिस के अंदर का इंसान, तो उसने भी राम पुकार सिंह की, बेगूसराय के रहने वाले रामपुर को, जैसा मैंने कहा, उनकी पीड़ा को समझा, उनके बहते आंसुओं में बेटे को न मिल पाने का दर्द, बेटे की मौत का दर्द, घर न जा पाने का दर्द, उसका इलाज न करवा न पाने का दर्द उन्हें समझ में आया। राम पुकार ने कहा कि मेरे पास न तो गाड़ी है, न साइकिल है, न किसी तरह की सवारी है, कैसे जाऊं मैं जाना चाहता हूं, किसी तरह से मुझे भिजवा दीजिए, मुझे पैदल ही मैं निकला, इसीलिए मुझे भिजवा दीजिए। पुलिस वाले से टीम के पास ले गए, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का दिल भी पसीजा, और फिर अधिकारियों ने उनके ट्रेन में कि ले जाने का इंतज़ाम करवाया और राम पुकार सिंह को घर भिजवाया। ये अकेले एक राम पुकार सिंह की पीड़ा नहीं है, न जाने कितने राम पुकार सिंह इसी तरह सड़कों पर मिल जाएंगे, जिन्हें किसी के बच्चे को न देख पाने का दर्द, इलाज न करवा पाने का दर्द लगातार उनकी आंखों में दिखाई देता है। बरेली के मोहम्मद इकबाल का दर्द भी इससे कहाँ अलग है। राजस्थान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर के सीमा पर घरबंदी के बाद जब लाखों हज़ारों लोग वहाँ प्रतीक्षा कर रहे, प्रवासी श्रमिक कर रहे थे, झारखंड के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, तो वो भी फंसे हुए थे वहाँ, वो भी वहाँ पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। तो मोहम्मद इकबाल जो हैं अपने दिव्यांग बच्चे के लिए साइकिल चोरी करते हैं। वो ख़त उनका एक अखबार ने छापा है, वो ख़त भी एक छोड़ते हैं, अपनी मजबूरी का बखान करते हैं। मोहम्मद इकबाल के शब्दों की पीड़ा आपको बेध देगी अंदर तक कहीं। ठीक राम पुकार की तरह ही उनकी तकलीफ़ भी है, उनकी पीड़ा भी है, उनका दर्द भी है। उन्होंने पत्र लिखा कि मैं मजबूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ, मैं साइकिल, आपका किसी की साइकिल लेके वो जा रहे थे, मैं आपका साइकिल लेकर जा रहा हूँ, मैं आपका गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बरेली तक जाना है, कोई साधन नहीं है और विकलांग बच्चा है। बहुत सारी तस्वीरें और भी हम लोगों ने देखी, किस तरह बैल, जब कुछ नहीं मिला तो एक बैलगाड़ी पर सवार एक परिवार ने अपने बैल को बेच दिया और फिर बैल में खुद इंसान जुट जाता है। एक महिला अपने बच्चे को, थके मांदे बच्चे को सूटकेस पे सुला के उसे ढकेलते हुए, उसे खींचती हुए ले जाती दिखाई देती। कई तस्वीरें हैं। ट्रकों पर बच्चे, अपने बच्चे को चढ़ाता हुआ एक मज़दूर, एक महिला, और न जाने सैकड़ों तस्वीरें इस तरह की जो हमें विचलित करती हैं। पता नहीं हुक्मरानों को ये तस्वीरें विचलित करती हैं या नहीं, सरकारों को ये तस्वीरें विचलित करती हैं या नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मज़दूरों और मजबूरों की आंख से टपका हुआ आंसू रायगा नहीं जाता है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। आह जो दिल से निकलती है असर रखती है, सरकारों का तख्ता तक पलट देती है जब दिल से आह निकलती है। मज़दूरों और मजबूरों और बेबसों के दिल से निकली आह इन सरकारों का तख्ता भी पलट देगी, जिस तख्ते पर बैठ के वो मज़दूरों की पीड़ा को नहीं समझते, मज़दूरों की बेबसी को नहीं समझते। आप भी सोचिएगा, आप भी विचार कीजिएगा, और अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।